पूछ हो, हमें यह होता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। किसी वक्त सहायता दिया है तो हम भी उसके विपद परिस्थितियों में खड़ा होंगे, वह चाहे सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो। तो अपमान के जो विषम परिस्थिति में जो साथ देता है उसका साथ देना चाहिए, ये हमें अंगराज कर्ण से सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार सागर, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मेरे साथ है अभिषेक कुमार। अभिषेक जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन जाते हैं और पूरे विश्व में उनकी पहचान होती है, और मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आपसे यह प्रश्न है कि कैसे एक सिद्धार्थ गौतम आगे चलकर गौतम बुद्ध बन जाते हैं और एक जीवन की नई पहचान देते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इंसान की जो इच्छा शक्ति है वो अनंत है, लेकिन जब इंसान वास्तविकता से जब रूबरू होता है तो धन दौलत का वास्तविक स्थिति पता चलता है। धन दौलत रुपया पैसा ये हमारे जीवन जीने के एक साधन हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं हो सकता है कि इतना रुपया होगा, इतना महल होगा तो हमारा खुशी का डेवलप और बढ़ता जाएगा। बुद्ध का यह सौभाग्य रहा, या जैसा भी आप कहिए कि किसी तपस्वी ने बुद्ध के पिताजी को यह बात बोला था कि यह लड़का अगर सन्यासी बनता है तो यह देश दुनिया में बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा संत बनेगा, लेकिन अगर यह राजा बनता है तो एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनकर उभरेगा। लेकिन बुद्ध जब जन्म लेते हैं तो उनका एक स्वभाव, गंभीर स्वभाव, हर बातों में चिंतन में लगे रहना, जो जो राजमहलों के ऐश्वर्य और वैभव थे उसमें विलिप्त न होकर एक वास्तविकता की ओर उनका आभास होना, तो उनके पिताजी चिंतित होने लगे कि ऐसा क्या हो गया है। तो आज के भी स्थिति परिस्थिति में यह माने लगाया जाता है कि बाल बच्चे का अगर शादी हो जाए तो थोड़ी मोड़ी अगर गलतियां हैं तो उसमें सुधार आ जाएगा। तो यही लगा होगा गौतम बुद्ध के पिताजी को, उनके शादी कर दिए। लेकिन बुद्ध को हमेशा लगता था कि आखिर ये लोग जवान हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, उनका फिर मर रहे हैं, इससे बुद्ध कुपित हो गए और वास्तविकता के मार्ग में पाने के लिए उनके अंदर छटपटाहट वो दिखा, और बाद में चलकर सच में बुद्ध एक सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं और पूरा उनकी प्रकाश पुंज पूरे विश्व में फैलता है। जी, आपने बहुत अच्छा से बताया मनुष्य के जीवन के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। और हम बात करें तो जिस तरह से भगवान राम के आदर्शों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर आप क्या, उनके जीवन से क्या हमें सीखना चाहिए? देखिए, राम के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास की रामायण है, या वाल्मीकि की रामायण है, या अगर हम साउथ की रामायण के बारे में बात करें तो भारत के अंदर ही कई एक प्रकार के रामायण है, और उस रामायण में राम के आदर्श और चित्र, राम के आदर्श और चित्रण का अलग अलग भांतियों से समझाया गया है। जी बिल्कुल। अगर हम उस कथा और कहानियों पर चलेंगे तो स्वाभाविक है प्रतिरोध होगा, एक बहुत बड़ा समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हमें वास्तविकता पर चलना होगा। हमें यह देखना होगा कि राम एक इंसान की तरह, और एक इंसानी जीवन में जो गलतियां होती है, राम उस गलतियां को, उन समस्याओं को, उन अच्छाइयों को, उन बुराइयों को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है। जी, और आपने बहुत अच्छा से बताया। तो मनुष्य का जो जीवन है, तो एक अच्छा जीवन मनुष्य का कैसे होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक अगर शिक्षा पद्धति की हम बात करें, भारत के संदर्भ में पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल का भी एक लिमिट होता था, वो जाते थे, बच्चे पढ़ते थे, अपना ज्ञान हासिल करते थे, अपने जीवन को बेहतरी बनाने के लिए। लेकिन आज के समय में पठन पाठन का यही माध्यम हो गया है, यही हो गया है कि लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। रोजगार से जुड़ने का मतलब होता है पठन पाठन के दौरान बच्चे एक उल्लासपूर्वक जीवन नहीं जी पाते। आप देख रहे होंगे आज के जो में 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हतोत्साहित है, उदास है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आत्महत्या का शिकार कर रहे हैं कोटा के अंदर। और माता पिता हैं बच्चों को एक प्रोडक्ट के रूप में समझे, उनका भी सर्वांगीण विकास होने से कोई मान्यता नहीं है। बच्चा इस पढ़ाई में पैसा कमाने लगेगा, उसको एक नहीं, आलू को इधर से डालिए और चिप्स निकल जाएगा, उस प्रक्रिया के तहत बना दिया। तो हम वो नहीं कहेंगे। अगर पठन पाठन का माध्यम, शिक्षा का माध्यम जीविका का साधन हो जाएगा, वो आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा, हो जाएगा।
लेकिन शुरुआती दौर में उसी पर कंडेट करना कि यहाँ से इतना पैकेज मिल जाएगा, यहाँ से इतना पैकेज कर जाए, उस पर ध्यान केंद्रित होकर जब हम आगे बढ़ेंगे पठन पाठन का मार्ग लेकर, तो कहीं ना कहीं विभिन्न तरह के जो आज समस्याएं देखी जा रही है, क्योंकि सच में एक बात बोले, आज के संदर्भ में जो बोलते हैं ना कि अमुक पद पर जाकर मैं समाज का सेवा करना चाहता हूँ, एक शब्दों में मैं कहूंगा, आज के विनोबा, आज के गांधी कलेक्टर बनने चले हैं, तो क्या उस समस्या समाधान हो गया? मैं नहीं मानता कि उस तरह की समस्या समाधान होगी। मैं यह कतई नहीं मानता कि किसी आप खास फ्रेम में ही जाकर ही समस्या समाधान करें। समस्या समाधान करने के लिए रूट लेवल पर जानी होगी। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। और जैसे कि हम जानते हैं कि समाज है, यहाँ पर बहुत से भावनाएं रहती है, जो अलग अलग विचार रहता है जीवन को लेकर। तो एक सवाल आपसे यह है कि अगर समाज गौतम बुद्ध, भगवान राम, गुरु नानक जी के जो रास्ते हैं, जो उनके बताए गए ज्ञान है, उससे भटक जाए तो समाज का क्या होगा, उस जीवन का क्या होगा? देखिए सागर जी, देखिए मैं एक बात इस पर स्पष्ट रूप से और पूरा मजबूती से कहना चाहूंगा। लोग दो प्रकार के होते हैं, एक खुद के जीवन में गलती करते जाते हैं और सीखते जाते हैं, दूसरा दूसरे के जीवन काल के बारे में चर्चा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को बेहतरी बनाने के लिए अपनी पुरजोर मेहनत करते हैं। जहां तक हम राम के आदर्शों की बातें करें, हम जहां तक नानक की बातें करें, जहां तक हम बुद्ध और महावीर की बातें करें, आज की परिस्थिति में जो एक इंसान का है, कितना हम धन संचय कर रहे हैं, कितना धन संचय कर रहे हैं, एक खूबसूरत और खुशनुमा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हम भारतवासी हैं, हमारे पास राम है, जिन्होंने जीते हुए लंका को छोड़ाया और खुद जो अयोध्या था, उतना वैभवशाली अयोध्या का, पिता के कहने पर उसको छोड़ दिया। और हम महावीर की बातें करते हैं, जो राजा का बेटा था वह छोड़ा। हम गौतम बुद्ध की बातें करते हैं, जिन्होंने महलों को छोड़ा, जिन्होंने एक अपना परिवार को छोड़ा और उन्होंने सत्य के पथ पे आगे बढ़ा और दुनिया को आईना दिखाया कि हमारा यह मनभाव, हमारा यह स्वभाव भोग विलास की नहीं है, उसके बाद भी है, उसके बाद भी परम आनंद है। उस परम आनंद के प्राप्ति के लिए हम इन महापुरुषों का जब तक हम पठन पाठन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम बहुत बड़े एक अवसर से हम चुकते चले जाएंगे और समाज भयावह स्थिति में पहुंचेगा। बहुत अच्छा से आपने बताया। लेकिन एक और प्रश्न है कि जैसे आपने राम की बात की कि कैसे पिता के कहने पर वो वनवास चले गए, पूरा राज्य छोड़कर चले गए। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब आप देखें महाभारत की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो युद्ध हुआ, दो भाइयों के बीच, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है और एक महासंग्राम होता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। और ये धन और संपत्ति के लिए जो महाभारत हुआ, वो ये दोनों भी भाई ही थे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जहाँ तक महाभारत काल की हम बात करते हैं, तो हमें वहाँ एक चीज तो भली भांति ही देखने को मिल जाती है कि जहाँ एक और सैकड़ों योद्धा खड़े हो, सैकड़ों रथ खड़े हो, सैकड़ों हाथियों से सुसज्जित, हथियारों से सुसज्जित, एक से एक बढ़कर योद्धा खड़े हो, बड़ा युद्ध के मैदान में एक और पांडव की सेना खड़ी हो, एक और दुर्योधन की सेना खड़ी हो, एक और उस पांडव की सेना खड़ी हो जहां एक महिला को उसके बाल पकड़कर भरे सभा में दौड़ाया गया हो, घसीटा गया हो। सही आपने कहा। और एक और है जहां सिर्फ 5 ग्राम मांगने वाले 5 पांडव खड़े हैं जी, जहां अपना एक और हट है, एक और स्वाभिमान है जी, एक और अपना हक है, दूसरा और एक और अपना अहंकार है जी। मैं बार बार कहता हूं, अहंकार और सारे सगे संबंधी दुर्योधन की ओर होने के बाद भी जी एकमात्र कृष्ण है। और हम महाभारत को सिर्फ लड़ाई झगड़े के तौर पर ना देखें, महाभारत को हम सिर्फ किसको कितना धन मिला, किसको क्या हुआ, इसके तौर पर ना देखें। हम महाभारत को देखें कि सत्य जिधर खड़ा होता है उधर बहुत कम लोग थे, उधर कम लोग होने के बाद भी सागर जी जीत उधर चलता है, सत्य अपने आप में गरजता है जी बिल्कुल। और कृष्ण जहां हो। और एक और बात इस पर कहेंगे, जब अर्जुन की बातें आप कर रहे हैं, अर्जुन तो भरे युद्ध में, भरे वो रणभूमि में खड़े हैं और अपने जब पितामह को देखते हैं
अपने बाल बाल काल में जाते हुए अर्जुन देखते हैं कि एक समय था जब दुर्योधन को हम लोग बाल काल में खेला करते थे जी और उस समय का उनका भाव विभोर हो जाता है, आत्म से दुखित हो जाते हैं और कृष्ण बोलते हैं मैं किस पर बाण चलाऊं, क्या अपने सगे संबंधियों पर बाल चलाऊं या दुर्योधन पर बाल चलाऊं, यह अगर यह युद्ध जीत कर भी मैं क्या करूंगा। तब वहां कृष्ण को गीता का उपदेश देना जी पड़ता है। बिल्कुल बात जीत और हार का नहीं है सागर जी, बात यह है कि हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसे कि भारत पर आक्रमण होता है, जी हमें कोई नहीं है, हमारा भारत का भी वही कृष्ण की तरह है, वही वहीं से हम अपनी जो भी हमारा आध्यात्मिक चेतना हो, जो हमारी सोच हो, हमें यह होता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और महाभारत का जहाँ बात हो वहाँ पर अंगराज कर्म की बात ना हो तो ये ठीक कहीं से नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ भाई थे और एक तरफ मित्र था, एक तरफ वचन था, और अंगराज कर्म ने जिस तरह से महाभारत में अपना परिचय दिया, उनसे क्या जीवन में सीख लेना चाहिए? देखिए, कर्म कर्म का अपना व्यक्तित्व ही एक सीखने का होता है। मैं बार बार कहूंगा, अच्छे व्यक्ति किसी भी ओर हो, किसी दल में हो या दलदल में हो या किसी भी हो, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कुंती से बोला था, कुंती ने कर्ण को बोला था कि तुम भी मेरे पुत्र हो। वो बोला था कि आप बहुत लेट से आई हैं, बहुत लेट से पता चला, जी लेकिन आप याद रखिएगा, आपके 5 बेटे हैं, 5 रहेंगे। जी बिल्कुल या मैं मरूं या कर्ण मरूं, आपके 5 से नहीं होंगे। और कर्ण की यहां तक बात है, कर्ण को भी अपमानित किया गया था। जी जिस तरह कुंती को अपमानित किया गया था भरत सभा में, उस तरह भी कर्ण को अपमानित किया गया था एक खास विशेष वर्ग होने के यति में। तो कर्ण ने अपने मित्रता को निभाया और कर्ण बोला कि मैं, अगर मित्र ने हमें किसी वक्त सहायता दिया है तो हम भी उसके विपद परिस्थितियों में खड़ा होंगे, वह चाहे सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो। और एक और बहुत बेहतरीन चीज है, कर्ण को दानवीर कर्ण बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसको एक सोने का दांत था, वो भी मरते वक्त तोड़कर सोने के दांत को वो दे दिया था। उसके बाद कवच कुंडल, सही पकड़े सागर जी, कवच कुंडल को देने का काम किया था। और वह जान रहा था अपना, यही बात कहते हैं कि सत्पुरुष जो होते हैं, स्वाभिमानी पुरुष जो होते हैं, वो मरते मरते दम तक या किसी दल में रहे, किसी भी दलदल में रहे, वो अपना एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाते हैं दुनिया को। यही हमें कर्ण से सीखने को मिलता है। देखिए, कर्ण की अपमान की बात हो तो बहुत जगह उनका अपमान भी हुआ था, जैसे द्रौपदी स्वयंवर में हो या फिर गदा युद्ध जो 5 पांडवों और कौरवों के हो रहा था उसमें हुआ है, उनका वहां पर भी अपमान किया गया था। तो एक रहता है, अपमान होता है, तो जो अपमान के जो विषम परिस्थिति में जो साथ देता है उसका साथ देना चाहिए। ये हमें अंगराज कर्ण से सीखना चाहिए। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में बताया। और एक और प्रश्न है हमारे समाज में, स्वस्थ समाज और बीमारी समाज जो आजकल है, इनमें क्या अंतर है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पठन पाठन के दौरान ही या किसी अवस्था में अच्छा बात सही कहा गया, पढ़ने लिखने का तो कोई समय उम्र नहीं होता है। आप कभी भी पढ़ लिख कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है, एक ही चीज बोलूंगा, अच्छाई हो, सच्चाई हो, कर्ण और कृष्ण की तरह लड़ जाइए। मत देखिए कि आप मर जाइएगा, न देखिए कि और चले जाइएगा, न देखिए कि क्या हानि होगा। कुछ भी हानि नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं है। सही हो वहां लड़िए, सही को पालन कीजिए, जितना से जितना ऊंचा चीज हो उसको पकड़ने का काम कीजिए। नानक ने लड़ा, राम ने लड़ा, तब पुरुषोत्तम राम हुए। बुद्ध ने महलों को देखा, उन्होंने आज जो हमें टीवी के माध्यम से सिक्योर लाइफ, सिक्योरिटी लाइफ, कौन पॉलिसी के माध्यम से हमारे जीवन को सब पूरा जकड़ने की कोशिश किया जाए। छोड़ दीजिए पॉलिसी कौन से, क्या करेंगे, हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। लेकिन हम जब भी जाएंगे इस धरा पर, जहां भी रहेंगे, जिस तरह भी अवस्था में जाएंगे, हम देश दुनिया को एक उपदेश, एक अच्छा मार्ग बता कर जाएंगे। हम सच के लिए मरना पसंद करेंगे, लेकिन झूठ के लिए झुकना पसंद नहीं करेंगे। बहुत अच्छा तरीके से अभिषेक जी आपने बताया इन बातों को। और आपने जिस तरह से हमने महाभारत की चर्चा की, रामायण की चर्चा की, श्री राम की चर्चा किए, गौतम बुद्ध की चर्चा किए, गुरु नानक जी की चर्चा किए, और जिस तरीके से हमने बहुत अच्छे से बताया इस समाज में कैसे रहना चाहिए और हमें महाभारत, रामायण, गुरु नानक जी और बुद्ध से, गौतम बुद्ध से क्या सीखना चाहिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और आप जिस तरीके से जीवन के बारे में बताए
तो अब बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप देखते रहिए द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज़ के साथ। इसी तरीके के खबरों के लिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, द यूथ वॉइस 24, और फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।